ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। भले प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की, भले समस्त मुनि संघ की। भगवान तीर्थंकरों की भक्ति के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए जिन उत्कृष्ट भावों की जरूरत होती है वह विचार, वह विशेषण भी हमारे सामने आ रहे हैं। तीर्थंकर अजितनाथ की भक्ति का क्रम चल रहा था। उन भगवान अजितनाथ ने प्रणीत का मतलब होता है प्रतिपादित किया, बताया। प्रथु माने विशाल, विस्तार के साथ धर्म तीर्थ को बताया। ज्येष्ठम जनाः प्राप्य जयंती दुखम, वह धर्म तीर्थ जिसका अजितनाथ भगवान ने विस्तार किया वो बहुत ही ज्येष्ठ था। ज्येष्ठ मतलब जेठा था। जेठ तो जानते हैं ना आप लोग? हाँ, जेठ जी। तो जेठ जो होता है वो बड़ा होता है, वह ज्येष्ठ से ही जेठ बनता है। तो वह भगवान का धर्म तीर्थ श्रेष्ठ था, ज्येष्ठ था। जनाः प्राप्य दुखम जयंती, यानी मनुष्य उस धर्म तीर्थ को प्राप्त करके अपने दुख को जीत लेते हैं, ऐसा धर्म तीर्थ भगवान ने बताया। यह भगवान की वाणी की विशेषता भी है और उनके द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है वही धर्म तीर्थ के रूप में कहा गया, उसकी विशेषता भी है। तो भगवान के द्वारा जो कहा गया वह तीर्थ बन गया और वह तीर्थ ऐसा बन गया कि उसको प्राप्त करके अनेक मनुष्य अपने दुखों को जीत लेते हैं, जीत रहे हैं। क्योंकि संस्कृत में प्रेजेंट टेंस ही होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता जैसे इंग्लिश में होता है। तो जो वर्ब प्रेजेंट टेंस में लगती है वह कंटिन्यूस टेंस में भी लग जाती है। जीतते हैं और जीत रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी उनके समय पर भी लोग उस धर्म तीर्थ को प्राप्त करके दुख को जीतते हैं और आज भी जीत रहे हैं। ऐसा वह धर्म तीर्थ है जो गांगम हृदम चंदन पंक शीतम, चंदन के लेप की शीतलता की तरह जैसे गंगा का जल होता है, उस जल में गजब प्रवेका इव घर्म तपता। गजब प्रवेका का मतलब होता है बड़े बड़े हाथी। प्रवेक माने विशाल, बड़े बड़े गज हाथी, ह्यूज एलिफेंट्स, जिनका काया बहुत बड़ी होती है। ऐसे हाथी जब उस गंगा के हृदय में डूबते हैं जिसका जल
चंदन के लेप की तरह शीतल हो, तो उनको जिस तरह से राहत मिलती है, और वह हाथी जो घर्म तपता, घाम से तपे हुए हों, जो सूर्य की ग्रीष्म काल की तेज रश्मियां होती हैं उससे जो तपे हुए हों, ऐसे हाथी भी उस गांगम हृदम यानी उस गंगा संबंधी हृदय में डूब करके, उसमें डुबकी लगा करके जिस तरह से शांति प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, अपने ग्रीष्म के ताप के दुख को जीत लेते हैं, उसी तरह से भगवान के धर्म तीर्थ में स्नान करके भव्य जीव भी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और दुखों को जीत लेते हैं। यह भगवान अजितनाथ के धर्म तीर्थ की विशेषता है। अब इस धर्म को तीर्थ कहा गया है। आप जानते हैं तीर्थ का मतलब क्या होता है? जिससे तैरा जाए, जिससे पार लगा जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। लोक ख्याति में देखें तो तीर्थ घाट को कहते हैं। गंगा का घाट, घाट का नाम तीर जिसको बोलते हैं, वही तीर ही तीर्थ बन जाता है, किनारा, घाट। तो गंगा के घाट पर जिस तरह से लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, और जो गंगा के घाट पर पहुंच जाता है वह वहां पर स्नान करके संतुष्ट हो जाता है, अपनी तपन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के धर्म तीर्थ के इस घाट को प्राप्त करके जीव दुखों को जीत लेते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात यहां पर आचार्य समंतभद्र महाराज ने कही कि धर्म तीर्थ को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए। आज भी हमारे पास में धर्म तीर्थ प्राप्त है। भगवान अजितनाथ का जो तीर्थ है वही तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का है। धर्म तीर्थ में तो कोई अंतर है नहीं, यह धर्म तीर्थ ही चल रहा है। और इस धर्म तीर्थ को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? उस समय पर भी लोग जो करते थे वही हमें आज भी करना चाहिए और कर सकते हैं। और धर्म तीर्थ का अगर हमें समागम मिला है तो उससे यह हो भी जाता है, होता ही है। दुखों को जीतना, धर्म एक ऐसा तीर्थ है कि अगर उसके निकट आप बैठोगे, उसके थोड़े से स्पर्श को भी आप करोगे, उसकी हवा में भी आओगे, तो भी आपके दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। दुख दूर करने का उपाय, दुख से बचने का उपाय, दुख से हटने का उपाय क्या है? तो धर्म तीर्थ पर आकर के बैठ जाओ, धर्म के घाट पर आकर के बैठ जाओ। सुन रहे हो? अब वो धर्म का घाट कहां मिलता है? तो धर्म का घाट या तो भगवान की वाणी सुनने से मिलता है या भगवान की वाणी पढ़ने से मिलता है। पढ़ने का आपका विचार बनता नहीं, सुनने का विचार बन जाता है, कोई सुनाने वाला मिल जाए। तो धर्म तीर्थ का प्रवाह बढ़ाते हुए कोई साधु पुरुष अगर आपके निकट आ जाए और आप उसके निकट बैठ जाओ और उस धर्म तीर्थ में अपनी डुबकी लगाने लग जाओ, तो तुम्हारे भी दुखों का जय हो जाए, दुखों की विजय हो जाए। दुखों को जीतने का यह साधन है धर्म, है कि आप इस तरह से क्यों रहते हैं। क्या त्याग करना ही धर्म होता है? क्या नियम लेना ही धर्म होता है? क्या तरह तरह के संकल्पों का ग्रहण करना ही धर्म होता है? ये त्याग, ये नियम, ये संकल्प, ये किस लिए होते हैं?
दुखी होने के लिए? किस लिए होते हैं? अगर हमारी बुद्धि में सम्यक ज्ञान नहीं है तो ये हमें क्या दिखेगा? ये दुखी होने के लिए ये सब क्यों किया जाता है, ये लोग कष्ट क्यों उठाते हैं। इधर तो हथकरघा के वस्त्र बंटवाते हैं और उधर वस्त्र विहीन होकर के कष्ट उठाते हैं। एक तरफ तो वस्त्रों का प्रचार करते हैं, हस्तकरघा के वस्त्र पहनना चाहिए, और दूसरी तरफ दिगंबर होकर के वस्त्र रहित होकर के घूमते हैं। तो ये कष्ट क्यों उठाते हैं? व्यक्ति को ये समझ में आए कि ये कष्ट उठाए नहीं जा रहे हैं, ये कष्ट जीते जा रहे हैं। दिगंबर मुनिराज कष्ट उठाते नहीं है, कष्टों को जीतते हैं। यह धर्म दुखों को जीतने का धर्म है। दुख आपके पास में आए उससे पहले आप उसे जीत लो, इतनी सामर्थ्य आपके पास में आ जाए, यह हमें धर्म सिखाता है। तो धर्म हमें दुखी नहीं बनाता, दुखों को जीतना सिखाता है। धर्म का काम है दुखों से मुक्ति दिलाना। आपके पास दुख अभी है या नहीं है, जब भी आपके पास में दुख होंगे तो आपको उन दुखों से मुक्ति मिलने का साधन धर्म के माध्यम से ही बनेगा। ऐसे धर्म को तीर्थ कहा गया, जो हमें दुखों से तिरा दे, दुखों के पार लगा दे, वो तीर्थ बन जाता है। तो धर्म की शरण में आने से हम दुखों को जीतते हैं, ये आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं। भगवान तीर्थंकरों के धर्म तीर्थ को प्राप्त करके लोग दुखों को जीतते हैं। इसी तरह से आज भी भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है, और उसकी शरण में आकर के भी आज भी मनुष्य दुखों को जीतते हैं। तो हमारी मेंटलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि हम दुखों को जीतने के लिए धर्म करते हैं, न कि दुखी होने के लिए। जब धर्म करने का मन नहीं भी होता है तो भी कोई हमें इस धर्म तीर्थ का उपदेश देता है, या इस धर्म का कोई एक प्रवाह बनकर के आ जाता है और उसके घाट पर हम बैठ जाते हैं, तो हम अनेक तरह के दुखों को भूल भी जाते हैं और जीत भी लेते हैं। ठंड चल रही है, गर्मी की बात करेंगे तो गर्मी भी चलती है, अभी तो ठंड चल रही है। ठंड का भी दुख होता है, गर्मी का भी दुख होता है। लेकिन लोगों के लिए जब कोई घाट मिल जाए तो उस घाट पर वो ठंडी में भी पहुंच जाते हैं और ठंडी में भी डुबकी लगाने की इच्छा कर लेते हैं, जैसे कल देखा गया। घाट होना चाहिए, तो वह उस घाट पर पहुंच करके डुबकी लगाने के लिए अपनी ठंड वंड सब छोड़ करके, कितना ही मौसम प्रतिकूल हो उसको भी पार करके आ जाते हैं कि हमें तो क्या करना है, धर्म तीर्थ में डुबकी लगाना है। ठंड में भी डुबकी लगाई जाती है। हाँ, दूर से देखते हुए लोग तो डरते रहते हैं, भाई ठंड में पानी में घुस रहा है कैसे। और जो एक बार पानी में घुस जाता है ठंड में ना, तो फिर उसकी सारी ठंड चली जाती है। तो धर्म तीर्थ में डुबकी लगाना, धर्म तीर्थ का आनंद लेना, माने वह जो ठंड लग रही है वो तो एक उदाहरण है। उसी तरह से अनेक तरह के जो दुख हैं, उन दुखों को जीतने का यह साधन बन जाता है। तो धर्म तीर्थों को के पास भी आना हमारे लिए दुखों को जीतना होता है। आप सोचें, अगर आप उसमें डुबकी नहीं भी लगा पा रहे हैं, केवल उसके निकट बैठ जाएं, तो भी आपको उसकी हवा लगेगी। या जो डुबकी लगा रहे हैं उनको आप देखें तो भी आपको डुबकी लगाने का मन बनेगा, आनंद आएगा। ये भी धर्म तीर्थ के निकट आने से दुखों को जीतने का साधन बनता है। समझ आता है? तभी तो कहा जाता है, आप लोग कहते रहते हो
दिसंबर में भी दिगंबर को देखो। तो ये देखने का मतलब यही है कि अगर आप देखते भी हो तो भी ठंड दूर होती है, दुख दूर होता है। तो उसी तरह से आचार्य उन हाथियों का उदाहरण दे रहे हैं। जो हाथी की काया अपने आप में बड़ी होती है, जितनी बड़ी काया होगी उतनी ज्यादा गर्मी लगती है। और काला हाथी है तो गर्मी, हाँ, ब्लैक कलर तो और एब्जॉर्बर होता है वो, तो वह और ज्यादा गर्मी से गर्म तप जाता है। अब ग्रीष्म की उस ताप से जो हाथी तप गए हैं, उन्हें जिस तरह से शीतलता उस गंगा के जल में स्नान करने से मिलती है, इससे भी कहीं अधिक शीतलता भव्य जीवों को धर्म तीर्थ में स्नान करने से मिलती है। यह धर्म तीर्थ को प्राप्त करने का यह प्रमुख उद्देश्य होता है। तो धर्म तीर्थ के निकट आने से दुख बढ़ते नहीं है, दुख दूर होते हैं, दुख जीते जाते हैं। आपके अंदर तरह तरह के दुख रहते हैं, और वो दुख कभी कभी इस रूप में भी रहते हैं कि आप अनेक तरह के असमंजस में पड़े रहते हैं। हम ये काम करें कि नहीं करें, हम वहां जाएं कि नहीं जाएं। कई लोग घर में अभी भी बैठे बैठे सोचते रहते हैं, हो सकता है महाराज का इस टाइम पे प्रवचन चल रहा होगा, लेकिन अब जाएं कि नहीं जाएं। तो कुछ ना कुछ उनके सामने काम आ जाता है, काम नहीं आ जाए तो भी आलस आ जाता है। तो उनका वह आलस, वह बहाना कुछ भी जो बन जाता है, वो उनके लिए ही दुख बढ़ाने का कारण हो जाता है। और एक बार वह उस द्वंद्व को छोड़ करके आ जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं, तो फिर उन्हें लगता है यार कहाँ की ठंड और कहाँ क्या, ये 1 घंटा तो पता ही नहीं पड़ता था, घर में व्यर्थ हो जाता था। यहाँ 1 घंटा आकर के जो आनंद मिलता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जेटिक हो गए। तो उसे याद रहता है, तो बाद में सराहता है, और पहले कष्ट का अनुभव करता है। यहां तक आने का कष्ट है बस। सुन रहे हो? हाँ, घाट पे आने तक का कष्ट है बस, आ जाओ बस, उसके बाद घाट पे तो आनंद ही आनंद है। नहाने की इच्छा नहीं होगी तो भी नहाते हुए लोग मिलेंगे, तो भी तुम्हारा नहाने का मन हो जाएगा। डुबकी लगाने की इच्छा नहीं होगी, डुबकी लगाने वाले लोग दिखेंगे, डुबकी लगाने का मन हो जाएगा। बस घाट के निकट तक आओ। देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। लगभग 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो घाट की ओर देखते हैं, मतलब जिनका घाट से संबंध है, वो लोग जो घाट की ओर देख रहे हैं, जिन्हें पता है कि घाट यहां पर है, घाट इधर आया हुआ है, घाट यहां पर स्थित है, तो वो घाट की ओर देखते तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। सुनते हो? दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो घाट के निकट भी आने के लिए चल पड़ते हैं, थोड़ा सा चल पड़ते हैं, पूरा नहीं चल पाते हैं, थोड़ा चलकर चलते हैं और फिर जो है थोड़ा सा रुक जाते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो घाट के निकट आ जाते हैं और उन सीढ़ियों से बिल्कुल निकटता को प्राप्त कर लेते हैं, उतरते उतरते उस जल की निकटता को प्राप्त कर लेते हैं। समझ आ रहा? अब देखो ये 3 तरह के लोग कौन है। जो घाट की ओर अपना मुख किए हुए हैं, जिन्हें घाट के बारे में पता है, जिन्हें घाट का ज्ञान हो चुका है कि हाँ ये घाट है, यहां पर घाट इधर से जाया जाता है, इधर की ओर वो भी मुख किए हुए हैं, वो कहलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव। क्या कहलाते हैं? हाँ, गुणस्थान वगैरह के बारे में कभी सुना आप लोगों ने? हाँ, इसे कहते हैं चौथे गुणस्थान वाले जीव, अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अब जो थोड़ा सा घाट की ओर चल दिए, तो वो चलने वाले लोग उस घाट की सीढ़ियों पर चलने लग जाते हैं। कोई ऊपर की सीढ़ी पे ही बैठा रह जाता है, कोई और नीचे आ जाता है, कोई और नीचे आ जाता है, कोई और नीचे आ जाता है। ऐसा समझ लो कि 1 से लेकर के 11 सीढ़ियां हैं। किसकी?
देश विरत श्रावक की, पंचम गुणस्थान का वाला यह जीव कहलाता है। वो घाट की सीढ़ियों पर आ गया, लेकिन कोई पहली सीढ़ी पे बैठा है, कोई दूसरी पे बैठा है, कोई 7वीं पे बैठा है, और कोई जाके 11वीं सीढ़ी पे बैठ जाता है, तो बिल्कुल वो निकट आ जाता है पानी के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11वीं सीढ़ी माने छुल्लक एलक, है ना, तो बिल्कुल निकट आ गए पानी के। और फिर तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो उस पानी में आसपास, मतलब पानी में उतर ही आते हैं, किनारे पर पानी का आनंद लेते रहते हैं, तो वो जो है नहाने लग जाते हैं। वो कहलाते हैं मुनि महाराज, 6वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज। थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ते हैं अंदर तो वो 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज। थोड़ा सा और वो ध्यान में चले जाएं तो नीचे डुबकी लगा लें तो 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज हो जाते हैं। समझ आ रहा है? धर्म का यह घाट इसी तरह के जीवों से भरा हुआ रहता है। कोई उस ओर देख रहा है, कोई उस घाट की सीढ़ी पर बैठ गया है, कोई पहली सीढ़ी पर बैठा है, कोई 7वीं सीढ़ी पर बैठा है, कोई 11वीं सीढ़ी पर बैठा है। जो जितना निकट आकर के उस घाट के ऊपर, उस पानी के जितना निकट आकर के बैठेगा, उसको उस जल का आनंद उतना ही ज्यादा आएगा। उसके छींटे आएंगे उसके ऊपर, उसकी हवा आएगी उसके ऊपर। और जो बिल्कुल निकट आ जाता है तो वो उसमें, जैसे आपने देखा ना कि लोग बिल्कुल निचली सीढ़ी पर आकर के बैठ जाते हैं और पानी जो है ना, पानी से अपने पैरों को जो है हिलाते रहते हैं और पानी को जो है अपने पैरों पर लगाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा सा खड़े हो जाएं, उस घाट पर चलने लग जाएं। तो ये निकटता आ जाती है। तो उस घाट पर जो मुनि महाराज हैं, वो तो 6वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज, वो तो जो है उस पानी में स्पर्श करने लग जाते हैं, उस पानी से अपने आप को युक्त करने लग जाते हैं। जो क्षुल्लक एलक हैं वो पैरों को ठंडा करते हैं, वहां से ठंडक लेते हैं, पूरा का पूरा उसमें डुबकी नहीं लगा पाते हैं। और जो 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज हैं वो जो है और अंदर तक जाकर के डुबकी लगा लेते हैं। थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, और अगर कहीं गहरा ध्यान लग जाए तो बहुत जल्दी डूब भी जाते हैं, डूब लेते हैं, उसमें डुबकी लगा लेते हैं। समझ आ रहा है? तपे तो सभी हैं, ठंडक सबको चाहिए, लेकिन पानी में डुबकी लगाने के लिए साहस भी चाहिए। यह धर्म तीर्थ इसी तरह से जीवों का हित करता रहता है। केवल घाट की ओर देखने से भी, आप दूर से भी खड़े खड़े घाट को देखेंगे तो भी आपको ठंडक मिलती है। ये 4थे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीवों का कार्य है। और पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि, वो तो उस घाट की तरफ आते ही नहीं है, वो तो उस घाट पे पीठ किए रहते हैं। वो जिधर घाट होगा उधर नहीं जाएंगे, उल्टे जाएंगे। समझ आ रहा है? धर्म तीर्थ इसी तरह से चलता है, और इसी धर्म तीर्थ में ऐसी डुबकी लगाने से जब व्यक्ति अपने दुखों को जीतता है तो वह ही महसूस करता है कि जो दुख हमें पहले थे अब वह दुख नहीं है। यही दुखों को जीतना कहलाता है। जब आप कोई नियम लेते हैं, थोड़ा सा व्रत करते हैं, आपको पहले पहल दुख होता है, लेकिन जब आप उसका अभ्यासी हो जाते हैं तो आपको लगता है ये तो कोई दुख है ही नहीं। जब नहीं है तो इसका मतलब है आपने उस दुख को जीत लिया, और फिर आपको और आगे बढ़ने का मन होता है। तो इस तरह से आपकी आत्मोन्नति की ये सोपान गुणस्थानों के माध्यम से बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए धर्म तीर्थ में डुबकी लगाने वाले भव्य जीव दुखों को जीतते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ना कि दुखी होते हैं। जो लोग साधकों को देखते हैं तो उनको देख करके किच 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 करते हैं, देखो ये कैसे कर रहे हैं। अब मान लो कोई केस लॉन्च कर रहा हो
और आप उनको देखो तो आपको क्या दिखेगा? कितना कष्ट सह रहे हैं। क्यों भगवान के तीर्थ में ऐसा कष्ट बताया गया कि स्लॉच कर लिए, फिर उपवास भी करना है। अरे महाराज, ये कौन सी और बड़ा कष्ट हो गया। एक तो इतना कष्ट सहा और उसके बाद उपवास भी करना। तो लोगों को ये क्या दिखता है? ये दुख ही हो रहे हैं, ये दुख सहन कर रहे हैं। जबकि जो धर्म तीर्थ को समझ रहा है, उसमें जो आनंदित हो रहा है, वह उस दुख को जीत रहा है। तो ये दुख को जीतने का उपाय है धर्म में प्रविष्ट होना। अगर धर्म में प्रविष्ट नहीं होगे तो आपको घर्म में प्रविष्ट होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? धर्म और घर्म कितना सा अंतर है? धा की जगह घा हो गया, तो घर्म से ही घाम बनता है। घर्म माने क्या होता है? घाम। घाम बोलते हो ना, बहुत तेज घाम है, नहीं बोलते राजस्थानी में? क्या बोलते हैं? घाम। अरे धाम नहीं, घाम घाम। अरे कैसे लोग हो? हाँ भाई, धूप से ही तो घाम बनती है, धूप की घाम कहलाती है। बहुत तेज धूप है ना, तो घाम। इसी तरह से अगर धर्म है तो धर्म तो ठंडक देने वाली चीज है, और घर्म माने वो ताप देने वाली चीज है। तो संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, संसार के जितने भी कार्य हैं, संसार के जितने भी आपके साधन हैं, ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं ताप देते हैं, और धर्म के साधन आपके उस ताप को शांत करते हैं। तो धर्म जो है वह गंगा के उस शीतल जल की तरह कहा गया है, और संसार का जो दुख है वह उस ग्रीष्म के धूप की तरह बताया गया है। अब आपको ग्रीष्म की धूप ही अच्छी लगती है, उसी में आप ठंडक खोजने की कोशिश करते हो, और किसी भी तरह से धर्म तीर्थ के निकट नहीं पहुंच पाते हो, या उसकी आपको जानकारी नहीं होती है, तो इसी को जो है मिथ्या दृष्टि, पहला गुण स्थान कहा जाता है। तो इतना तो निश्चित है कि जो लोग घाट पर आकर के बैठ जाते हैं, समझ आ रहा है, ये अविरत तो हैं, विरत नहीं लिए हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है। ये चतुर्थ गुण स्थान वाले अच्छे लोग कहलाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव। समझ आ रहा है? तो इतना नियम बनता है कि जो लोग इस घाट पर बैठे हैं वो कौन से हैं? सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिन्हें टाइम सुबह देखते ही मन बनता है कि अगर घाट यहां है, गंगा आई है, तो 9 बजे चलो अपन डुबकी लगा के आते हैं। इतना ही बहुत है। अब डुबकी लगाने को क्या मिलेगी, तो चलो घाट के पास बैठ करके आते हैं, घूम करके आते हैं। भाई घाट की सैर भी कर लोगे तो भी तो बहुत आनंद आता है। लोग सुबह सुबह घूमते हैं कि नहीं, तालाब के किनारों पे घूमते रहते हैं, तो वही घूमना ही कहलाता है। तो अगर आप घाट पर आ गए, यहां पर सैर कर ली आपने, तो यह भी आपके लिए एक ठंडक देने वाली चीज है। भीतर से चित्त को शांति मिलती है, इसको चित्त की ठंडक कहते हैं। तो भगवान का तीर्थ एक तरफ हमें दुखों से जिताता है और दूसरी तरफ हमें शीतलता दे रहा है। यह आचार्य समंत भद्र का भाव इस छंद से प्रकट हो रहा है कि हमें दुखों को जीतने की भी कला मिलती है और चित्त को शांति भी मिलती है। जब आप कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो पहले पहल आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन जब आप उसको रुचि पूर्वक करते हैं तो वही कार्य आपके चित्त को शांति देने वाला हो जाता है, और जो दुख आपके सामने आ रहा होता है आप उसको जीतने लग जाते हैं। आपने व्रत लिया, महाराज उपवास के साथ नहीं कर सकते वर्धमान स्तोत्र का व्रत, तो कैसे करना? एक आसन के साथ कर लेना, कोई बात नहीं। तो एक आसन में भी दिखता है, एक बार खा के पूरा दिन रात कैसे निकालेंगे?
लेकिन एक बार अभ्यास किया, चलो एक बार करके देखते हैं, और एक बार आपने करने के लिए तत्पर हो गए, तो एक बार आपने करने का मन बना लिया, और एक बार अगर आपने कर लिया और वो दिन निकल गया, आपको एक बार खाने के बाद में रात भी निकल गई, तो दूसरा भी करने का साहस बन जाता है। और जहां आपने ऐसा 3-4 बार कर लिया, अरे ये तो बड़ा सरल है, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दिन में एक बार भी खाने को नहीं मिलता, अपन एक बार तो खा ही रहे हैं। कभी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर कह देता है भाई अब इन्हें भोजन नहीं खिलाना, अब इनको केवल पिलाना, उससे तो अच्छी है एक आसन कर रहे हैं। जैसे ही इतना विचार किया, चित्त में शांति आई, माने आपने उस भूख के दुख को जीत लिया। और फिर कहीं आपको याद आ जाए, अपन तो इन गुरुओं के उपासक हैं जो जिंदगी भर ही एक ही बार खाते हैं, दिन भर चलते फिरते हैं सड़कों पर, 20 किलोमीटर बिहार भी करते हैं, और फिर भी ये थकते भी हैं, और फिर भी कुछ भी भूखे प्यासे से नहीं दिखते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो अपन भी अपने शरीर का स्टेमिना बनाते हैं। बस विचार आया, आपने घाट को देखा, और आपके लिए भी ये विचार आया, माने आपने दुख को जीतने का विचार कर लिया। और एक बार अगर आपने इस प्रोसेस को अपना ली, तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोले एक टाइम खा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना 2 टाइम खा के भी हम वैसे रहते थे, उतना ही वेट एक टाइम खा के भी है। कोई वेट लॉस नहीं हो जाता। बहुत चिंता रहती लोगों को वेट लॉस ना हो जाए। हाँ, जब वेट इतना बढ़ जाए कि डॉक्टर कहे भाई वेट लॉस करो, नहीं तो ये डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, हाँ हार्ट कभी भी फेल हो जाएगा, तब सोचने में आता है भाई वेट लॉस करना है। तो अगर आप पहले से ही इस तरह की प्रोसेस करते रहोगे, तो आपको वेट लॉस करने के लिए अलग से कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और वो जो कष्ट उठाओगे वो कोई धर्म नहीं होगा। और इधर क्या था, इधर धर्म भी हो रहा था, वेट लॉस नहीं होता, वेट मेंटेन रहता है। समझ आ रहा है? हाँ, और आपके लिए वह दुख जीतने का भी एक साहस बना रहता है। तो सब चीजें एक साथ होती हैं। आपके चित्त को शांति मिलेगी, दुख को जीतोगे भी, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, और धर्म करने के लिए आपका मन आगे आगे बनता चला जाएगा। इसी को कहते हैं ज्येष्ठम जनाः प्राप्य जयंती दुखम। ऐसा यह धर्म तीर्थ है, इसको प्राप्त करके लोग अपने दुखों को जीतते हैं। तो दुखों को जीतने के लिए यह धर्म का आलंबन लेना चाहिए। अब आप अपने अंतरंग में इस तरह का भाव लाएंगे, तो आपको लगेगा कि हां वास्तव में दुख धर्म को करने से नहीं आता, दुख धर्म को नहीं करने से आता है। जो धर्म को करेगा वो तो दुख को जीतेगा। तो हमें दुख का जीतने वाला जब विजेता बनने का भाव आएगा, तभी हम थोड़ी जिन बोलते हैं ना, जिन मार्ग, जैन मार्ग, तभी हम उस मार्ग की ओर आगे आएंगे। जिनका मतलब ही क्या है? जीतने वाले। तो जीतने वालों का यह मार्ग है। जयति इति जिनः, जो जीतते हैं वो जिन कहलाते हैं। तो आप हमेशा जय जय तो बोलते हो, जय जय गुरुदेव, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्यों की जय। ये जय का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा? ये जय भी आपके लिए ये बताती है कि जिस तरह से इन्होंने अपने दुखों को जीता, कष्टों को जीता, इसलिए इनकी जय जयकार हो रही है। उसी तरह से हमें भी अपनी जय करनी है। जयकार किनकी होती है? जो कुछ जीत लेते हैं, उनकी जयकार होती है। केवल बस हल्ला करने का नाम जयकार नहीं होता है। जिन्होंने कुछ जीत लिया हो, तो जीत लिया है इसलिए हम उसकी जय करते हैं। तो इसी तरह से जब हम जय करते हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ जीतने की इच्छा पैदा होती है। वह जीतने की भावना पैदा होगी तो हम भी जय कुछ करेंगे, हम भी विजय करें।
तो जीतने का मार्ग है। यह आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान अजितनाथ को जीतने के साथ, जय के साथ ही पूरा का पूरा उन्हें व्याख्यायित किया है। भगवान का धर्म तीर्थ कैसा है? लोगों को विजयी बनाता है। ऐसे धर्म तीर्थ में डुबकी लगाने वाले लोग जब उस धर्म में प्रविष्ट करते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनका अंतरंग से उन्हें उनके अंदर धर्म आता है, अंतरंग उनका गीला होता है। बाहर के जितने भी तीर्थ हैं, लौकिक तीर्थ हैं, वो तो केवल शरीर को गीला करने वाले होते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान का तीर्थ है, ये अपने चित्त को गीला करने वाला होता है। अगर धर्म चित्त में प्रविष्ट कर जाएगा तो चित्त आपका हमेशा इस धर्म से गीला बना रहेगा, और चित्त में गीलापन आएगा तो आप उस धर्म के माध्यम से अपने कष्टों को, अपने दुखों को जीतते चले जाएंगे। आपको जब भी कोई कष्ट सामने आए, किसी भी तरह का आपके सामने द्वंद्व हो, आप बस धर्म की शरण में आ जाओ, आपके सारे द्वंद्व दूर हो जाएंगे। लेकिन आप आना नहीं चाहते। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।